आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी मुख्य अतिथिगण, इस विश्वविद्यालय के तथा अन्य विश्वविद्यालयों से यहाँ पर पधारे हुए सभी सम्मानित विद्वान, इस विश्वविद्यालय के सभी प्रिय विद्यार्थियों, मुझे यहाँ पर जैन धर्म और व्यक्तित्व विकास पर कुछ चर्चा करनी है। समय का अभाव प्रायः सेमिनारों में रहता है। मैं बहुत कम समय में चाहता हूं कि जो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं, उनके आधार पर आज की नई पीढ़ी किस तरह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकती है, वो आप तक पहुंचा सकूं। व्यक्तित्व की बहुत परिभाषाएं की जाती हैं, प्राचीन काल में आचार्यों ने भी की हैं और आधुनिक युग में प्रायः मनोवैज्ञानिक इस प्रकार की परिभाषाएं हमारे सामने रखते हैं कि व्यक्तित्व किसको कहा जाता है और व्यक्तित्व विकास के सही मायने क्या होते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं मॉर्टन प्रिंस, उनकी एक परिभाषा मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि मैं जैन धर्म के सिद्धांतों के माध्यम से जो व्यक्तित्व विकास की बात करना चाहता हूं उसके बहुत करीब है। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी जैविकीय आंतरिक विन्यासों, आवेगों, प्रवृत्तियों, बुभुक्षाओं, मूल प्रवृत्तियों तथा अर्जित विन्यासों और प्रवृत्तियों का योग है। कहने का मतलब है, हम व्यक्तित्व का निर्धारण किसी एक आयाम से नहीं कर सकते। हर मनुष्य का व्यक्तित्व बहुआयामी होता है और जब तक हम उन आयामों का विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक हम किसी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं कर सकते। बहुत प्रकार की शिक्षाएं हमारे देश में, विश्व में चल रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि 3 तरह से व्यक्ति का विकास होता है, एक शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक और भौतिक विकास, और एक आध्यात्मिक विकास। हम जो हमारी शिक्षा है वो हमें बौद्धिक विकास के नए नए क्षितिज दिला रही है और नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रही है, लेकिन कहीं उसमें एक संतुलन का भी अभाव दिखाई दे रहा है कि हमारा भावनात्मक विकास नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है कि हमारी उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त जो नई पीढ़ी है, बहुत बड़े MBA, MBBS करने के बाद भी एक छोटी सी पारिवारिक या जीवन की घटनाओं को सहन नहीं कर पाते और फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर लेते। इसका मतलब है कि हमने अपनी शिक्षा में सिर्फ बौद्धिक विकास कराया है, उसका मानसिक, आध्यात्मिक या भावनात्मक विकास नहीं कराया कि वह उस संतुलन को प्राप्त कर सके जो विपरीत परिस्थितियों में प्रायः अध्यात्म और भावनाएं हमें संबल प्रदान करती हैं। जैन धर्म ने 3 रत्न दिए हमें, उसके संतुलन की चर्चा मैं करूंगा। आचार्य उमा स्वामी प्रथम शताब्दी में हुए, उन्होंने तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ लिखा जिसमें संपूर्ण जो जिनागम है उनको सूत्रों में निबद्ध किया है संस्कृत भाषा में। उसका पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। माने मोक्ष के लिए 3 रत्न हैं, 3 मार्ग हैं। एक ही मार्ग की ये 3 सीढ़ियां हैं जिसे हम कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। मैंने विचार किया कि ये जो प्राचीन परिभाषा, चाहे वो मुक्ति के लिए दी गई, मोक्ष के लिए दी गई, लेकिन क्या इनमें से हमारे व्यक्तित्व विकास के कुछ सूत्र निकल सकते हैं? तो मैंने पाया कि इन 3 का जो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में अर्थ हो सकता है वो है सच्चा विश्वास, पहला सूत्र है। दूसरा है सही ज्ञान और तीसरा है सही आचरण। यही आचार्य हमारे भगवान महावीर कहते हैं कि सम्यक दर्शन यानी सच्चा विश्वास, सच्चा श्रद्धान या सही दृष्टि, जब तक हमारा विजन क्लियर नहीं होगा हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ ही नहीं सकते। सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य का निर्धारण करना होगा कि मुझे बनना क्या है। बचपन में मुझे प्रायः विद्वानों का सानिध्य मिलता रहा है
तो एक हमारे प्रोफेसर थे बनारस में, वो कहते थे कि तुम्हारा गोल क्या है, मुझसे पूछते थे तुम्हारा गोल क्या है। तो मैं समझ नहीं पाता था ये क्या पूछना चाहते हैं। वो व्यंग करते थे, कहते थे गोल का मतलब होता है गोल, जीरो। वो कहते थे गोल, गोल हमारा गोल गोल नहीं होना चाहिए, गोल के अंदर कोई विजन होना चाहिए कि हमें क्या बनना है। जब ये निश्चित हो जाएगा तब उस दिशा में हमारा कदम आगे बढ़े, और उसके प्रति एक श्रद्धा भी होनी चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं हैं, श्रद्धावान नहीं हैं, तो प्रकृति भी हमारे साथ न्याय नहीं करती। तो ये सच्चा श्रद्धान बहुत जरूरी है। दूसरा है सही ज्ञान। हमें ये जो रत्नत्रय की बात, इसमें इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि पूरे विश्व में कोई ये कहता है कि सिर्फ भक्ति से मुक्ति मिलती है। भक्ति मार्ग के लोग कहते हैं भक्ति से मुक्ति मिलती है, और ज्ञान मार्ग के लोग कहते हैं ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, और कोई कहता है तपस्या से ही मुक्ति मिलती है, कठोर तप करो। लेकिन भगवान महावीर ने कहा ये बात एकांतवाद है। यदि आप कहते हैं कि सिर्फ भक्ति से मुक्ति मिलती है और सिर्फ ज्ञान से या सिर्फ चारित्र से, उनका ये मानना है कि ये तीनों जरूरी है। हमारे अंदर भक्ति भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और चारित्र भी होना चाहिए। जब ये तीनों संतुलित रूप से हमारे जीवन में रहेंगे तभी हम सच्चे लक्ष्य को अपने प्राप्त कर पाएंगे। मैंने इन्हीं कुछ बातों का विश्लेषण अपने शब्दों में किया है। मैं पढ़ूंगा तो मैं समझता हूं काफी लंबी बात हो जाएगी। मैं संक्षेप में अपनी बात यहां पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके साथ साथ एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपनी बात आगे ले जाऊंगा। इन तीनों को समझाने के लिए जैनाचार्यों ने समझाया है कि जब हमें कोई रोग हो जाता है तो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, जिस पर हमें विश्वास होता है उस डॉक्टर के पास जाते हैं। इसलिए सच्चा श्रद्धान जरूरी है अपना रोग दूर करने। हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, यदि हमारे उस पर विश्वास नहीं है तो हम अपना शरीर उसको सौंप नहीं सकते कि तुम इसका इलाज करो। तो उस पर श्रद्धान जरूरी है। और जब वो कुछ हमें उपाय बताता है रोग निवारण के, तो उसका ज्ञान भी हमें जरूरी है। उसने बताया ये दवाई सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, आपको इस चीज का त्याग करना है, ये चीज छोड़नी है, ग्रहण करनी है। तो वो बात यदि हमें ज्ञान में नहीं आएगी तो भी हमारा इलाज संभव नहीं हो पाएगा। हमने उस पर विश्वास कर लिया और उसने हमें दवाई दे दी, इसके बाद हम दोनों से यदि संतुष्ट हो जाएं तो आचार्य कहते हैं कि तब भी तुम्हारा रोग दूर नहीं होगा जब तक तुम उस दवाई को खाओगे नहीं। इसलिए आचरण भी जरूरी है। तो ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीन बातें भगवान महावीर ने कही। फिर कुछ प्रमुख सिद्धांत जो जैन दर्शन के बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे अनेकांतवाद, स्यादवाद, अहिंसा, अपरिग्रह, ये चार सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके माध्यम से भी उन्होंने एक संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण की चर्चा की है। हम उसको इस तरह से कोरिलेट करते हैं जैसे व्यक्ति क्या करे और वो सिद्धांत किस तरीके से आए कि हमारे विचारों में अनेकांत होना चाहिए, और हमारी वाणी में स्यादवाद होना चाहिए, और हमारे आचार में अहिंसा होनी चाहिए, और हमारे जीवन में अपरिग्रह होना चाहिए। अगर इन संतुलन को हम कायम रखेंगे तो एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। अनेकांत और स्यादवाद में कैसे व्यक्तित्व की दृष्टि होती है, मैंने कुछ शास्त्रीय परिभाषाओं का भी यहाँ उल्लेख किया है और उसको व्याख्यायित करने का प्रयास किया है, लेकिन मैं अपने शब्दों में आपको बात समझाता हूँ। अनेकांत क्या है? अनेकांत का अर्थ है एक ही वस्तु में अनंत धर्मों की स्वीकृति। होता यह है कि हमारी दृष्टि किसी एक धर्म को देखती है, जबकि उसी का दूसरा पक्ष भी मौजूद रहता है, और हमारी एकांत दृष्टि उस अन्य पक्ष को देख नहीं पाती, और हम बहुत आग्रही हो जाते हैं। कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और अगर हम किसी भी वस्तु को देखें, हम यहां से इस डैश को देखेंगे तो भिन्न भिन्न एंगल से, भिन्न भिन्न कोणों से इसकी भिन्न भिन्न दृष्टियां दिखाई देती हैं। तो अनेकांतवाद ये कहता है कि आप एक ही वस्तु में विभिन्न संभावनाओं को स्वीकार करिए, उसके अंदर अनंत संभावनाएं हैं, अनंत धर्म है। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके व्यक्तित्व में दोष है, आपकी नजर में दोष है। आप अपने आप को मल्टी डायमेंशनल जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपका लक्ष्य आपसे दूर रहेगा। आप अगर आग्रही हो गए, कहीं दुराग्रही हो गए, तो हम सही चीजों का निर्णय नहीं कर पाएंगे। आज तो प्रबंधन का युग है, बड़े बड़े बिजनेस मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं,
मैं कभी उनके लेक्चर सुनता हूं तो मुझे लगता है कि ये अनेकांतवाद शब्द को नहीं जानते, लेकिन सारी व्याख्या उसकी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप इंग्लिश बहुत अच्छी जानते हैं, आपने बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, लेकिन जब आपको मार्केटिंग पंजाब में करनी है तो पंजाबी आपको आनी चाहिए। आप सिर्फ एक लैंग्वेज से काम नहीं चला सकते। तो उसने एक दूसरी पक्ष को स्वीकार किया है। वो कहता है आप जिस भी देश काल परिस्थिति में रहे उसके एंगल को देखें, और उसको जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो सकते। तो अनेकांतवाद हमें विभिन्न दृष्टिकोणों से हमें सोचना सिखाता है। फिर इसके बाद जो स्यादवाद है वो एक सापेक्षिक वचन पद्धति है, वाणी है, कि हम जब कुछ बोलते हैं तो ऐसा न हो कि किसी एक धर्म की ही व्याख्या करें और दूसरे धर्म का निषेध हो जाए। इसलिए हमें सापेक्षिक कथन करना चाहिए। जैसे मैं यहां कहूं कि मैंने यहां बोला, तो किसी को शंका हो सकती है क्या आप ही बोल रहे थे, आप ही का लेक्चर था, किसी का लेक्चर नहीं था। तो कहते हैं आप अपनी वाणी में थोड़ा करेक्शन करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आप ये कहिए मैंने भी वहां बोला। इस भी शब्द में बहुत सारे लोग गर्भित हो गए कि उन्होंने भी बोला होगा और इन्होंने भी बोला। तो ये वाणी आपको स्यादवाद की जो शैली है, स्याद पद का अर्थ होता है कथनचित, किसी अपेक्षा से कथन कर। यदि आप स्यादवाद की शैली से बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी वाणी में निखार आएगा, और वाणी हमारे जो बोलने का तरीका होता है वो हमारे व्यक्तित्व का बहुत बड़ा परिचायक होता है। तो जैन दर्शन ने कहा कि आप अपनी शैली, बोलने की शैली में संशोधन करिए, उसको सापेक्षिक बनाइए, तभी आपका व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। फिर एक अहिंसक व्यक्तित्व के निर्माण की बात। हमारा व्यक्तित्व आक्रामक नहीं होना चाहिए, बहुत विनम्र, हम्बलनेस हमारे जीवन में होनी चाहिए। अहिंसक व्यक्तित्व जब तक हमारे अंदर नहीं होगा हम किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो सकते। हम पढ़ाई कर रहे हैं आतंकवादी बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं आतंकवाद के शमन के लिए। हम यदि अच्छे किसी धर्म का भी पक्ष ले रहे हैं तो हमें विनम्रता के साथ लेना होगा। यदि हम उसमें तेवर दिखलाएंगे तो कोई हमारी बात स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए अहिंसा की भी बहुत जरूरत है हमारे जीवन में, हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में अहिंसक व्यवहार होना चाहिए। और एक अपरिग्रह का सिद्धांत उन्होंने दिया कि आज जो पूरे वर्ल्ड में एक प्रतियोगिता का वातावरण है कि हम कितना अधिक से अधिक इकट्ठा कर सकते हैं, बजाय ये सोचने के कि दूसरा उन चीजों से मोहताज हो रहा है। गांधी जी ने एक वाक्य कहा था कि इस पृथ्वी पर सबके जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन किसी एक की भी इच्छा पूर्ति के लिए ये पूरी पृथ्वी कम पड़ जाती है। हम अपनी जरूरतों को ध्यान रखें कि हमें किस चीज की जरूरत है और उन जरूरतों की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करें। बहुत अच्छा शब्द आता है कि हम पेट भरें, हम पेटी भरने के पीछे न लगे। यदि हम पेट भरने तक ध्यान देंगे तो हमारे पास सब कुछ होगा, लेकिन हम जब पेटी भरने की जुगाड़ करते हैं तो बहुत सारे घोटाले और बहुत सारे स्कैम हमारे सामने आते हैं, जिससे सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाती है। ये एक जीरो सम गेम की तरह है। पूंजी इतनी है, यदि हमने सारी ले ली तो इसका मतलब बाकी के लोग उस अभाव में जी रहे हैं, और निश्चित रूप से जो अभाव में जिएगा वह अराजकता, हिंसा और अपराध को जन्म देता है, सामाजिक असंतुलन खड़ा करता है। इसलिए उन्होंने अपरिग्रह का सिद्धांत भी दिया कि हमें जितनी आवश्यकता है उतनी ही वस्तुओं का संग्रह हम करें, और जिन चीजों का संग्रह किया है उसमें आसक्ति न रखें। आसक्ति भी हमें दुख देती है, और जितनी आसक्ति कम होगी उतना ही अपरिग्रह हमारे जीवन में फलित होगा। एक लेश्या का सिद्धांत भी भगवान महावीर ने दिया था, वो व्यक्तित्व के व्याख्या करने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने रंगों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक तरीके से व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। उन्होंने कहा 6 प्रकार की लेश्याएं होती हैं: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। तो कृष्ण, नील, कापोत, ये जो 3 रंग हैं उन्होंने कहा ये अशुभ लेश्या है, और पीत, पद्म और शुक्ल ये जो 3 रंग हैं ये शुभ लेश्या कहलाती हैं। तो अशुभ लेश्या से शुभ लेश्या की तरफ आना ही व्यक्ति का आध्यात्मिक ऊर्ध्वारोहण है। प्राय आप देखें जब कभी ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये लोग प्रैक्टिकल करते हैं किसी के व्यक्तित्व से, ये जरूर पूछते हैं आपको कौन सा रंग पसंद है, और यदि कोई कहता है कि मुझे काला रंग बहुत पसंद है तो कहते हैं कि इसका मतलब इसकी चिंतन और भावधारा में कृष्ण लेश्या जन्म ले रही। कृष्ण लेश्या 2 तरह से उसको कहते हैं। एक तो जैसे हमारे वकीलों का जो कोट होता है वो काले रंग का होता है,
वो इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि काला रंग हमेशा अप्रभावी रहता है किसी और रंग से, इसलिए जजों और हमारे जो वकील हैं उनको काला कोट पहनने को कहते हैं कि आप सिर्फ न्याय देंगे, किसी से प्रभावित नहीं हो। अब बिना किसी से प्रभावित हुए सिर्फ न्याय की रक्षा करेंगे। और अंतिम जो लेश्या है, शुभ्र लेश्या, वो सफेद होती है, उसमें भावधारा निर्मल होती है और व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। रंगों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। अनेक बार कहा जाता है कि आप अपने बेडरूम में यदि चारों तरफ काला ही काला रंग पुतवा लें और आप सिर्फ शांति से सो के बताएं, तो वो उसको चैलेंज करते हैं कि आप शांति से सो नहीं सकते, क्योंकि रंगों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो इस लेश्या के माध्यम से उन्होंने व्यक्तित्व का बहुत वर्णन किया, उसका भी कुछ उल्लेख मैंने यहाँ पर किया है। इसके अलावा 14 गुण स्थानों की चर्चा भी की है, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्ध्वारोहण होता है, उसको भी हम व्यवहारिक रूप से व्यक्तित्व की दृष्टि से देख सकते हैं। अनुप्रेक्षाओं का वर्णन भी किया है, 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा जिनके माध्यम से व्यक्तित्व का निर्धारण हो सकता है। और भी बहुत सारी बातें, 5 व्रतों की चर्चा आपने अभी की, अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि की, इनके माध्यम से भी हम कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात जो मैं कहकर अपनी बात यहाँ समाप्त करना चाहूंगा कि एक तात्विक मान्यता जैन दर्शन की ये कि हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कम्मुणा बम्मुड़ो होई कम्मुणो होई खत्तियो, माने कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण होता है और कर्म से ही क्षत्रिय होता है। ये जन्म से ये बात उनको स्वीकार नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे जो कर्म हम करते हैं उससे हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। आज आधुनिक युग में भी आचार्य महाप्रज्ञ ने आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व की चर्चा की है और जैनागम सूत्रों के आधार पर जीवन विज्ञान की एक प्रविधि तैयार की है जो काफी अच्छा कार्य कर रही है। इन सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, इस धन्यवाद के साथ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और सुना। सबको धन्यवाद। जय हिंद।